तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक प्रणाली की, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से 4 प्रकार की है। पहली अंक प्रणाली है बाइनरी अंक प्रणाली, अंग्रेजी में बोले तो बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस अंक प्रणाली में केवल 0 तथा 1 दो अंकों का ही प्रयोग होता है उसे बाइनरी अंक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर 0 ना यानी नहीं, नो को दिखाता है तथा 1 हाँ या यस को दर्शाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का अपना कोई ऐसा वो तो होता नहीं है मस्तिष्क, उसको तो करंट जो होता है तार पे उसके हिसाब से काम करना होता है। तो तार पर विद्युत माने करंट के होने या ना होने को ही बाइनरी में नापता है। अगर तार पर करंट है तो उसे 1 के रूप में मापा जाता है और अगर नहीं है तो उसे 0 का मान लिया जाता है। इस तरह केवल 2 अंकों का प्रयोग के कारण ही इसका नाम बाइनरी पड़ा। बाई का अर्थ होता है 2, बाइनरी बाई माने 2 होता है, इस वजह से ही इसका नाम बाइनरी पड़ा। अब इसका उदाहरण जो है वो है 1 0 0 1 0 1 0 1। यह एक संख्या है जो बाइनरी में दी हुई है। इसमें केवल और केवल 0 तथा 1 का ही उपयोग किया गया है। इस ब्रैकेट के बाहर ये हमने 2 लिख रखा है, यहाँ पर 2। यह एक बाइनरी नंबर है और कोष्ठक के बाहर लगने वाले जो 2 है ये उससे ही पता चलता है कि ये बाइनरी की संख्या है। मतलब अगर ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसमें अगर नंबर 01 के अलावा कुछ है, मान लीजिए 857 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया, तो समझ लीजिए वो नंबर गलत दिया हुआ है, क्योंकि बाइनरी में केवल 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब जैसे हमने ऊपर बताया कि तार पर करंट होने और ना होने की दशा को ही नापना बाइनरी कहलाता है, तो इस तरह हम ये देखते हैं कि अगर सिर्फ एक तार की बात की जाए, सिर्फ एक तार की बात की जाए तो यह 2 संभावनाएं बनाता है। पहली होती है कि उस तार पे करंट नहीं है यानी 0, और दूसरी है कि उस तार पे करंट है यानी 1। तो अगर सिर्फ एक तार है तो उस पे 2 संभावनाएं हो सकती हैं। वैसे ही अगर 2 तार हैं तो यहाँ पर पहली संभावना ये हो सकती है कि दोनों ही तारों पे करंट ना हो। दूसरी संभावना कि पहले तार पे करंट है दूसरे पे नहीं है। तीसरी संभावना पहले पे करंट नहीं है दूसरे पे है। और चौथी ये हो सकती है कि दोनों ही तारों पे करंट हो। तो इसका मतलब 2 तारों पर 4 संभावनाएं बन सकती हैं। इसी तरह 3 तारों पर अलग अलग 8 संभावनाएं बन सकती हैं। 4 तारों पर 16 संभावनाएं। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा और गौर से देखें तो यह तार की संख्या को अगर देखा जाए उस हिसाब से 2, अगर एक तार है तो 2 की पावर माने होता है 2 को 2 से ही कितने बार गुणा करना है। सिर्फ एक बार है, एक तार है तो 2 ही संभावना बनेंगी। 2 की पावर 2 अगर बनाता है ये तो हो जाता है 2 दूने 4 यानी 4 संभावनाएं बन जाएंगी। और 2 की पावर 3 अगर 3 तार है तो 2 की पावर 3 बनेगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना पड़ेगा और इसकी संभावनाओं की संख्या बन जाएगी 8। और चौथे में जैसा हम दिखा रहे हैं, यहाँ 4 तार हैं और 4 तारों की वजह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यह बन जाएगा 16। यह 4 तारों का होना या 4 बिट का होना, इसे ही बिट भी कहते हैं। 0 अथवा 1, या तो 0 या फिर 1, एक कुछ भी अगर हो तो उसको एक बिट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे 4 तार हैं इसी वजह से यहाँ पे 4 बिट है। 4 बिट को मिला के बनता है एक निबल। इसको हम आगे और डीप में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आपको इतना बताना आवश्यक है। बाइनरी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
ऑक्टल अंक प्रणाली पर। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिस अंक प्रणाली में केवल 0 से लेकर 7 तक के अंकों का इस्तेमाल होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 8, देखिए 0 से लेके 7 तक के अंक, यह कुल मिला के 8 अंक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8 अंकों के इस्तेमाल के कारण ही इसे ऑक्टल नंबर कहते हैं। अंकों जिस अंक प्रणाली में 0 से लेकर 7 अंकों का ही प्रयोग होता है उसे ऑक्टल अंक प्रणाली कहा जाता है। इनमें 0 से 7 तक केवल 8 अंकों का ही प्रयोग होता है। केवल 8 अंकों के प्रयोग के कारण ही इसका नाम ऑक्टल पड़ा। ऑक्टा का अर्थ होता है 8। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक नंबर दे दिया है 135, लेकिन जो ब्रैकेट के बाद 8 लिखा हुआ है, इससे ही, इस 8 से ही पता चलता है कि यह एक ऑक्टल संख्या है। अब ऑक्टल अंक प्रणाली में 8 और 9 संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है 1, 4, 8, 5, 9, अब चूंकि ऑक्टल में 8 और 9 का प्रयोग होता ही नहीं है, तो अगर बाहर ये 8 लिखा हुआ है तो समझिए ये संख्या गलत दी हुई है, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में 8 और 9 का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग गिनती गिनना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद क्योंकि 8 और 9 का प्रयोग नहीं होता है तो ऑक्टल में सीधे 10 आ जाता है। 10, उसके बाद आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद में 18, 19 नहीं आके सीधे आ जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं, 28 नहीं, 27 के बाद सीधे 30। उसी तरह अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 के बाद 78 में 8 आता है, 79 में 9 आता है और 80 तथा 80 की पूरी सीरीज में 8 आता है। 90 और 90 की पूरी सीरीज में 9 आता है, तो इसलिए 77 के बाद सीधे जो अंक आपको मिलेगा वो होगा 100। तो यह बात आपको शायद अब तक स्पष्ट हो गई होगी कि ऑक्टल अंक प्रणाली में जो भी संख्याएं होती हैं उनमें 0 से 7 तक का ही इस्तेमाल होता है। 77 में 2 बार 7 का इस्तेमाल हुआ, 100 में 100 का इस्तेमाल हुआ, पर 8 और 9 इन दो अंकों का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। इसके बाद आती है दशमलव अंक प्रणाली। जिस अंक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक इन 10 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ 0 से शुरू करते हैं तो 9 तक ये 10 अंक हो गए। एक बार गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, उसे दशमलव अंक प्रणाली कहते हैं। इनमें 0 से 9 तक केवल 10 अंकों का ही प्रयोग होता है। दशमलव को डेसिमल भी कहते हैं अंग्रेजी में। 10 अंकों के प्रयोग के कारण ही इसका नाम डेसिमल पड़ा, क्योंकि डेका का अर्थ 10 होता है। ऑक्टा का अर्थ जैसे पिछली वाली अंक प्रणाली में ऑक्टल में ऑक्टा का अर्थ 8 होता है, वैसे ही डेसिमल में डेका का अर्थ 10 होता है। दशमलव अंक प्रणाली ही वो प्रणाली है जो हम हमेशा से गणित में प्रयोग करते आए हैं। हमने बचपन से जो 1, 2, 3, 4 सीखा, मैथ सीखी, गणित में जो भी हम लोगों ने गुणा भाग जोड़ घटाना किया, वो सब हम लोग अब तक दशमलव अंक प्रणाली में ही करते आए हैं। दशमलव अंक प्रणाली ही प्रचलित है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक संख्या दे रखी है 3, 5, 9, 8, 6, 8, 9 और बाहर यहाँ पे हमने 10 लिख रखा है। अब क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल होता है, सारे अंकों का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह दशमलव नंबर है। और बाहर जो ये 10 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर छोटा 10 है, यहाँ पर छोटा नीचे थोड़ा सा बना हुआ है 10, यह दशमलव नंबर है। और कोष्ठक के बाहर लगने वाले 10 से पता चलता है कि यह एक दशमलव संख्या है। चौथी अंक प्रणाली जो है वो होगी हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस अंक प्रणाली में 0 से लेके 9 तक के
अंकों का तथा ABCDEF इन 6 अक्षरों का भी प्रयोग होता है। इनमें 0 से लेके 9 तक इन 10 अंकों का और A से लेके F तक इन 6 अक्षरों का प्रयोग होता है, अर्थात 10 और 6 16। 16 अंकों तथा अक्षरों के प्रयोग के कारण ही इसका नाम हेक्साडेसिमल पड़ा। हेक्साडेसिमल का अर्थ होता है 16। उदाहरण के लिए यह एक हमने संख्या दे दी है A537F। यह सभी अंक और नंबर 0 से लेके 9 तक तथा A से लेके F के बीच में ही आ रहे हैं, इसलिए नंबर सही है। और ब्रैकेट के बाहर लगने वाली ये जो अंक 16 है, इससे पता चलता है कि यह एक हेक्साडेसिमल की संख्या है। थोड़ा आसान दिखाने के लिए आपके लिए यह टेबल एक प्रस्तुत कर दिया गया है। बाइनरी जिसमें केवल 0 तथा 1 का इस्तेमाल होता है। ऑक्टल जिसमें 0 से लेके 7 इन 8 अंकों का प्रयोग होता है। दशमलव जिसमें 0 से लेके 9 इन 10 अंकों का प्रयोग होता है, तथा हेक्साडेसिमल जिसमें 0 से लेके 9 तथा A से लेके F इन 16 अंकों तथा अक्षरों का प्रयोग होता है।